बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। अक्सर टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसा शीशा तलाश करो। वेलकम टू नॉलेज ग्राम, मैं रोशन कुमार। आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो आज मेरे साथ जिनका इंटरव्यू होने वाला है वो 66 बीपीएससी टॉपर रही हैं और उनका फर्स्ट अटैम्प्ट में सिलेक्शन हुआ है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात होती है, फर्स्ट अटैम्प्ट में किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करना। तो हम मैम से उनकी जर्नी जानेंगे, जिससे आपको भी अपनी जर्नी में थोड़ा हेल्प मिलेगा कि आप अपने जर्नी को कैसे आसान बना सकते हैं। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस एपिसोड में। थैंक यू। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहें कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? मेरा ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स ऑनर्स है और 10th मैंने गौथस पब्लिक स्कूल से किया था और 12th मैंने डीपीएस भागलपुर से किया था और ग्रेजुएशन मैंने एसएम कॉलेज भागलपुर से ही किया था। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन दे दीजिए, जिसमें अपना नाम, आपका सिटी कौन सा है और बीपीएससी में किस पद पे आप चयनित हुई हैं? मेरा नाम लाडली मधुकर हुआ, मैं भागलपुर ज़िले से हूँ और मेरा चयन बीपीएससी में आपूर्ति पदाधिकारी सप्लाई ऑफिसर के रूप में हुआ है। तो जैसा आपने बताया कि आपका सिलेक्शन फर्स्ट अटैम्प्ट में हुआ है, तो इसके पीछे कोई ना कोई सही गाइडेंस रहा होगा। तो गाइडेंस कहाँ से मिला आपको, उसके बारे में बताइए। मेरे पापा बहुत सपोर्ट किए हैं इस चीज़ में मुझे, और मेरी जो बड़ी सिस्टर है उसका भी चयन हुआ था बीपीएससी में, जिससे कि मुझे फ़र्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करने के लिए एक बहुत बड़ा रोल मिला। अपनी बड़ी बहन से भी मैंने सीखा और मेरे पापा इस चीज़ में मुझे हमेशा सही दिशा दिखाते रहे कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा बीपीएससी का नॉलेज था। तो ये सबसे पहले बता दें कि ये जो वीडियो है, जो बिगिनर्स हैं जो स्टार्ट कर रहे हैं बीपीएससी का, उनके जो छोटे छोटे कन्फ्यूजन्स होते हैं उनको हम दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे, और जो 67 वाले मेंस देने जाएंगे उनके लिए भी इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैम, आप बीपीएससी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कितने चरणों में इसका सिलेक्शन किया जाता है, उसके बारे में बताइए। देखिए, बीपीएससी का चयन तो 3 चरणों में किया जाता है, ये तो सबको ही जानते हैं। जैसा पीटी होता है पहले, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। तो इसके प्रोसेस के लिए 3 चरण है। जैसा कि सबसे जो पहला चरण हो जाता है वो आपका फॉर्म फिलअप करने का, तो उस समय ही आपको ऑप्शनल डिसाइड करने होते हैं कि कौन सा ऑप्शनल आपको रखना है, और ये कहीं बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करते हैं। तो ऑप्शनल का चुनाव किस तरीके से करें स्टूडेंट? देखिए, ऑप्शनल पहले आप अपनी वीकनेस और स्ट्रांगनेस को देख करके करें कि आप किस पेपर में अच्छा कर सकते हैं। जैसे मेरा पेपर था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो आप दूसरों को देख करके ना चयन करें, आप खुद देखें कि आपके लिए क्या सही है। ज़्यादातर बच्चे जैसे एलएसडब्ल्यू लेते हैं, सोशलॉजी लेते हैं, हिस्ट्री लेते हैं, तो आप देखिए कि आप किस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं और किस में अच्छा स्कोरिंग कर सकते हैं, क्योंकि दूसरे को देख करके तो होगा नहीं। अपना खुद का वीक पॉइंट देख करके, स्ट्रॉन्ग पॉइंट देख करके उसके बाद ऑप्शनल का चयन करें। ऐसे तो अगर शॉर्ट सिलेबस में लेना चाहे बच्चे तो एलएसडब्ल्यू ले सकते हैं, सोशलॉजी ले सकते हैं। जिनका मैपिंग बहुत अच्छा हो वो ज्योग्राफी लेके बढ़ सकते हैं, जिनका मैथ्स बहुत अच्छा हो वो मैथ्स लेके आगे बढ़ सकते हैं। फिर पॉलिटी है आपके पास, ज्योग्राफी है, जिनका साइंस अच्छा हो वो एंथ्रोपोलॉजी भी लेके बढ़ सकते हैं। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि किस पेपर को आप अच्छे से पढ़ पाइएगा, उसी पेपर का सिलेक्शन कीजिए। तो कई सारे कमेंट्स भी आते हैं कि जो ग्रेजुएशन में ऑनर्स पेपर होता है उसमें कोई कंपलसरी तो नहीं है कि जो आपका ग्रेजुएशन में ऑनर्स है वो लेना है या फिर कुछ? देखिए, वो तो अभी हम बोले कि जिसमें आपको अच्छा लगे पढ़ने में। जैसे अगर आपका ग्रेजुएशन में ऑनर्स पेपर है और अगर वो बहुत अच्छा है आपका, तो आप उसी को लेके आगे बढ़िए, क्योंकि पहले से भी पढ़ा हुआ है और उसी चीज़ को अगर आगे पढ़िएगा तो आप बहुत जल्दी कवर कर पाइएगा। और नए सब्जेक्ट को अगर चूज़ करते हैं तो उसमें भी आपको दिक्कतें आएंगी। अगर नए सब्जेक्ट को लीजिएगा तो पूरा पढ़ना पड़ेगा, नए सिरे से पढ़ना पड़ेगा, और ग्रेजुएशन पेपर को अगर लेते हैं तो पढ़ा हुआ चीज़ है और वो पढ़ने में आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ऑप्शनल सेलेक्ट करने के बाद जो सबसे पहला आपका फेज आएगा वो पीटी एग्ज़ाम होता है। तो पीटी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना किन्हीं को है, तो वो कौन से कोर सब्जेक्ट हैं जिस पे कमांड करना बहुत ही ज़रूरी होता है? देखिए, बीपीएससी के पीटी में अगर ये कमांड करना हो तो उसमें जैसे 5 सब्जेक्ट आते हैं जो आपके मेन रहते हैं। आपको हिस्ट्री, साइंस, बिहार, करंट अफेयर्स, ये 4 तो आपका कंपलसरी पेपर है जिसको आपको पढ़ना और बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसके अलावा भी आपको जैसे ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, कमांड, उसमें भी आपको रखना है। और अगर 10 में 10 मैथ्स आते हैं और वो अगर आपका सही हो जाता है 10 में 10, तो वो बहुत बड़ा रोल बीपीएससी में आपको निभाते हैं पीटी क्वालिफाई करने में, क्योंकि 150 में 10 नंबर बहुत मायने रखता है। इसलिए मैथ्स को भी कभी स्किप नहीं करना चाहिए।
तो 4 सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, बिहार और करंट अफेयर्स, ये चारों के अलावा आप मैथ्स को भी स्ट्रॉन्ग कीजिए और पॉलिटी, ज्योग्राफी, पर्यावरण सब पे ध्यान देना है। अगर बात करें करंट अफेयर्स की तो उसका तैयारी आपने कहाँ से किया? देखिए, करंट अफेयर्स के लिए आप पेपर तो मैं प्रोवाइड करूँगी कि आप पेपर कंपलसरी पढ़िए, रेगुलर पढ़िए। उसके अलावा कोई मैगज़ीन तो एक मंथली मैगज़ीन आप हमेशा रखिए। जैसे कि आपको प्रतियोगिता दर्पण आते हैं, दृष्टि आते हैं, तो आप कोई भी एक मैगज़ीन, जैसे मैंने जो प्रोवाइड किया था तो मैंने प्रतियोगिता दर्पण को लिया है, तो कोई भी एक मैगज़ीन तो आप मंथली मैगज़ीन रखिए। उसके बाद जब एग्ज़ाम का टाइम आता है तो फिर आप वार्षिकांक देख सकते हैं। अभी तो बहुत सारे चैनल्स भी आते हैं जो कि आपको महासंग्राम करवाते हैं, या फिर कोई भी करंट अफेयर्स एक वार्षिकांक पढ़िए, लेकिन जिस समय एग्ज़ाम हो या ना हो मंथली मैगज़ीन आप पढ़ते रहिए। और बिहार स्पेशल का भी इसमें काफ़ी अच्छा रोल होता है, तो उसकी तैयारी आपने कहाँ से किया? देखिए, बिहार स्पेशल के लिए आप इम्तियाज़ अहमद का ऑब्जेक्टिव बनाइए, क्योंकि वो बहुत अच्छी बुक होती है, और इम्तियाज़ अहमद का ही सब्जेक्टिव बनाइए। एक बुक आती है विवास मनोरमा, बहुत अच्छी बुक है, शॉर्ट में है बट बिहार के लिए बहुत अच्छी बुक है, विवास मनोरमा प्रोवाइड कीजिए और ऑब्जेक्टिव बनाइए। और इसके अलावा अगर जो बाकी सब्जेक्ट की बात करें, चाहे वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, उसका कैसे करना है? शॉर्ट्स में बताइए। देखिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी या साइंस जो भी करना है, अगर शॉर्ट में करना हो तो घटना चक्र। हाँ, घटना चक्र बहुत बेस्ट बुक है, यूपी पीसीएस इसको प्रोवाइड करती है, बट बिहार स्पेशल हो या किसी भी अदर पीसीएस के लिए बहुत बेस्ट बुक है। और इसके बाद अगर मेंस की बात करें, जिनका पीटी क्लियर हो जाता है, तो मेंस का क्या है, कैसे कैसे पेपर्स होते हैं, उसके बारे में ब्रीफ में बताइए। देखिए, मेंस में आपको जैसे कि 3 पेपर होते हैं। पहला तो आपको हिंदी होता है जो कि आपको कंपलसरी रहता है पासिंग करना। जीएस पेपर 1 होते हैं, पेपर 2 होते हैं और ऑप्शनल होते हैं। तो पेपर 1 होता है जिसमें कि आपको हिस्ट्री रहता है, करंट अफेयर्स रहता है और डीआई रहता है, और डीआई 72 मार्क्स का रहता है, जो आपके मार्क्स कंज्यूमिंग बहुत अच्छे होते हैं। सेकंड पेपर रहता है जिसमें आपको ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स मिला के रहता है, पॉलिटी रहता है और साइंस चेक रहता है। और थर्ड पेपर आपका ऑप्शनल हो गया, जो कि आपका सारे पेपर 300 के होते हैं, टोटल आपको 900 के हो गए, जिसमें कि आपको हर पेपर को, सारे क्वेश्चंस को टच करना रहता है और अच्छे से लिखना रहता है। अगर हम 67 बीपीएससी की बात करें, जिसका एग्ज़ाम होने वाला है पीटी का, तो जिनका मेंस हो जाता है, तो मेंस में वो किस चीज़ से बचें कि जिससे उनका टाइम ख़राब ना हो? देखिए, अभी तो अगर 67 में जिसका भी पीटी हो जाता है और मेंस में, सबसे पहले तो वो बहुत ज़्यादा ट्यूशन के पीछे भाग दौड़ ना करे, क्योंकि ट्यूशन के पीछे भाग दौड़ करने से उसका टाइम भी जाएगा, लॉस भी होगा और बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं हो पाएगा। हाँ, अगर बहुत टाइम रहता है तभी ट्यूशन के पीछे जाइए, लेकिन अगर आपके पास 3 महीने, तो आप खुद से जितना हो सके मार्केट से बुक लीजिए और उसको प्रीवियस के अकॉर्डिंग, प्रीवियस पेपर को देखते हुए, सिलेबस को देखते हुए खुद से तैयारी कीजिए, उस चीज़ को पढ़िए। और अगर ज़्यादा हो तो आप यूट्यूब का सहारा लीजिए, अभी तो सबसे बेस्ट है यूट्यूब। ऑनलाइन क्लासेस भी आते हैं, उसको ख़रीद सकते हैं आप, यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। तो ट्यूशन के पीछे ना भागे, 3 महीने का टाइम है, बहुत ज़्यादा ट्यूशन के पीछे। और सबसे जो लास्ट फेज होता है और अहम भी होता है कि इंटरव्यू का तैयारी किस तरीके से करना चाहिए? देखिए, इंटरव्यू की तैयारी के लिए आपका ग्रेजुएशन जो पेपर है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, जो ऑप्शनल पेपर है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ऊपर से जो चले आ रहे हैं करंट अफेयर्स, आपको क्या हो रहा है देश दुनिया में, उसकी एक नज़र आपको हमेशा रहनी चाहिए। जो भी संकट हो या कोई भी जो करंट अफेयर जो चला आ रहा है, उस मुद्दे पर हमेशा, हाईलाइट्स मुद्दे पर आपका ध्यान होना चाहिए। इंटरव्यू के लिए आपका ड्रेस कोडिंग सही होना चाहिए, पर्सनैलिटी भी उसमें देखी जाती है। उसमें ड्रेस कोडिंग, ये नहीं कि कोई भी कपड़ा पहन ले, उसका ड्रेस कोडिंग आपका लड़कों का हो या लड़की का हो, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। फिर मुद्दा तो जो चला आ रहा है वो तो आप उस पे हाइलाइट्स आपके एक नज़र होनी चाहिए। हाँ, तो जो नए स्टूडेंट है, जो अगर इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर रहना चाहते हैं, तो हमको नहीं लगता कि इंटरव्यू 10 या 15 दिन का चीज़ है, तो वो अभी से कैसे प्रिपेयर रहें कि अपना पर्सनैलिटी उस हिसाब से मेंटेन रखें, अब बोलने का तरीका उस हिसाब से बोले, तो कैसे अभी से वो कर सकते हैं उसके लिए? देखिए, उसके लिए अभी से वो प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और अच्छे से, जैसे कि फ़िटनेस मेंटेन रहे, फिटनेस भी करे, क्योंकि उसमें तो पर्सनालिटी भी चेकिंग होती है, और फिर बात जो होता है वो बहुत अच्छे से करे। अगर आपकी सोच कर्मचारी नहीं पदाधिकारी वाली है, तो आपका जो परिश्रम है, टाइम टेबल भी है, उसी अनुसार से होना चाहिए। और मैम से भी जानते कि उनका टाइम टेबल कैसा रहा था और कितना घंटे मैम पढ़ती थी, आप बताइए।
हाँ, मैं तो 5 से 6 घंटे पढ़ती थी, लेकिन रेगुलर पढ़ती थी, कंटिन्यू पढ़ती थी। ऐसा नहीं है कि आज पढ़ी कल नहीं, कल पढ़ी परसों नहीं। हर दिन आप पढ़िए, 5 से 6 घंटे, 8 घंटे, जितने आपसे हो पाए हर दिन पढ़िए। और जो नया स्टूडेंट आते तो बहुत जुनून के साथ है कि बीपीएससी करना है, लेकिन वो जल्दी फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं और स्किप कर जाते हैं इसको। तो कैसा मतलब उनको दिमाग में डाल के आना चाहिए कि कितना समय इसमें लग सकता है? देखिए, अगर जो नए बच्चे आते हैं, पहले तो वो ये सोच के आए कि नेवर गिव अप तो करना ही नहीं है। अगर पढ़ना आए हैं या स्टार्ट किए हैं इस जर्नी को, तो इस जर्नी को लेकर के ही जाना है। या तो ऑफिसर बनना है या फिर नहीं बनना है, आपके पास तो यही 2 ऑप्शन है। और अगर आप ठान लेते हैं कि हमको बनना है, तो फिर आपको नेवर गिव अप के बारे में सोचना ही नहीं है। तो मिनिमम जो होता है, देखिए अब तो वैकेंसी हर साल आ रही है, मिनिमम आपके पास 1 साल है, मैक्सिमम आप 2 साल भी कर सकते हैं, 3 साल भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। तैयारी अच्छे से कीजिए, लेकिन हाँ, मिनिमम 1 साल लगते हैं। इस बार तो आपका सिलेक्शन हो गया, आपके साथ ही कई सारे होंगे छूट गए होंगे, या फिर जो नया स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए कुछ बोलना चाहते हैं, वो तैयारी किस तरीके से करें अपनी तरफ से? देखिए, जो नए स्टूडेंट है या जिनका इस बार छूट गया है, मेरी भी दोस्त है जिनका छूट गया है, तो वो लोग तो पहले तो अभी तो बुक्स मैंने कहा ही, घटना चक्र, लूसेंट पढ़ने के लिए कंटिन्यूटी आप मेंटेन रखिए। और एक तरफ होता है डिस्कशन, क्योंकि आप पदाधिकारी बनने के लिए आप बिना डिस्कशन के आप अकेले नहीं कर सकते हैं। उसमें आपको दोस्तों का सपोर्ट चाहिए, और डिस्कशन आप बैठ के कीजिए 2-3 मिल कर के, लेकिन डिस्कशन आपके सक्सेस में बहुत बड़ा रोल निभाता है। और सेट प्रैक्टिस की बात करें पीटी के लिए, तो वो कहाँ से किया आपने? सेट प्रैक्टिस जैसे कि आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑफलाइन भी दे सकते हैं, मार्केट में भी बुक्स आते हैं। अगर आप रूम पे भी बैठ के देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं, बहुत सारे बुक्स हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा और इसमें दिए गए इन्फॉर्मेशन आपके काम आएंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।